हरे कृष्णा, वेलकम टू 18th चैप्टर ऑफ ब्रह्मचर्य सीरीज। इसके पहले के चैप्टर्स ये रहे सारे, जाके देख लीजिए अगर नहीं देखा है। और आपको ये चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको कुछ लाभ हो भी रहा है या नहीं। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। हम शेयर करने के लिए जनरली कहते नहीं अपने वीडियोस, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आज की यूथ के लिए। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ज़रूर इसको सबके साथ शेयर करें ताकि सब इसका लाभ उठा पाए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 18, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमें दूसरे स्त्री के प्रति, पराई स्त्री के प्रति या किसी दूसरी लड़की के प्रति आकर्षण क्यों होता है। जैसे हमारी पत्नी है, पत्नी के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है धीरे धीरे और दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ता रहता है। ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे हम रोक सकते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साधु संग सर्व शस्त्र खाए, लोभ मत साधु संग सर्व सिद्धि हाय। सोचिए कि बारी गोल्ड का जो बिस्किट है वो आपको एक अलग रैपर में पैक करके दिया जाए, हाइड एंड सीक के बिस्किट के रैपर में। ओ, जब उसको खोलेंगे क्या निकलेगा? बारी गोल्ड। और सोचिए कि वही बारी गोल्ड का जो बिस्किट है उसको हम गुड्डे के बिस्किट में पैक करके दें, क्या निकलेगा? बारी गोल्ड। उसी बारी गोल्ड के बिस्किट को हम पैक करके दें बर्बन के बिस्किट के पैकेट में, क्या निकलेगा? बारी गोल्ड। क्यों? क्योंकि अंदर जो कंटेंट है, जो मसाला है, वो सेम है, वो बारी गोल्ड ही है, बस बाहर से हम रैपर चेंज कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब किसी का विवाह होता है तो शुरुआत में उस स्त्री से बहुत आकर्षण होता है, अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, क्योंकि अभी नया नया विवाह हुआ है, नया नया संबंध बना है, तो उसमें बहुत रस आता है। लेकिन धीरे 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 जब पता चलता है कि यार रस तो यहाँ पर है ही नहीं, जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो तो यहाँ पर है ही नहीं, धीरे 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 वो टेस्ट कम होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो टेस्ट बिल्कुल डाउन चला जाता है और अपनी पत्नी से आकर्षण बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और उसके बाद शुरू होता है दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षण। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम दूसरी स्त्री को देखते हैं तो हमें लगता है कि जो मेरी पत्नी से मुझको मिला है उससे कुछ अलग मुझे वहां से मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रैपर चेंज हो गया है। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया, रैपर चेंज हो गया तो हमें लगता है कि अंदर का जो मसाला है, जो कंटेंट है, वो अलग होगा। फिर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं और जब वहां पर वो जाते हैं, उस स्त्री से संबंध बनाते हैं, तो उन्हें पता चलता है अरे यार ये भी तो वही है, तो कोई अंतर है ही नहीं, जो वहां पे मिल रहा है तो वही यहाँ पे भी मिल रहा है। फिर वो आकर्षित होता है तीसरी स्त्री के प्रति, फिर वो आकर्षित होता है चौथी स्त्री के प्रति, पांचवा, छठा, सातवां। और यही सेम लागू है स्त्रियों का भी। वो भी एक पुरुष के प्रति आकर्षण होती है, फिर धीरे धीरे वो कम हो जाता है, फिर दूसरे के प्रति आकर्षण होती है। ऐसे लाइक दिस ये चलता रहता है। लेकिन अंततः हाथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं। हम जिसमें सुख की तलाश कर रहे हैं वहां पर सुख है ही नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कि एक पुरुष को पूरे ब्रह्मांड की स्त्री भी मिल जाए और पूरे ब्रह्मांड का धन भी मिल जाए तो भी वो पुरुष सेटिस्फाई नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात कही है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के पास जाऊं तो वहां पर मुझको सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। तो ये बात अगर हम समझ गए कि ये जो हम ढूंढ रहे हैं, सुख की तलाश कर रहे हैं अलग अलग स्त्रियों में, कि इस स्त्री में मुझे सुख मिलेगा, इस स्त्री में सुख मिलेगा, इस स्त्री में सुख मिलेगा, यहां पर सुख है ही नहीं, हम गलत जगह तलाश कर रहे हैं। हम रेगिस्तान में खोद खोद के सोच रहे हैं पानी निकलेगा, अब पानी निकलेगा, अब पानी निकलेगा, अब पानी निकलेगा। पानी है ही नहीं वहां पर, कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा पानी। तो ठीक वैसे ही ये जो हम संबंध बनाते हैं, दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं और हमें लगता है कि हाँ अब हमें सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। विश्व की सबसे सुंदर स्त्री, मिस यूनिवर्स, उसका जो पति है वो भी एक समय के बाद स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, फिर वो अपनी पति से बिल्कुल बस हो गया, बस खत्म हो जाता है उसका आकर्षण। उसी विश्व सुंदरी के पीछे पूरा विश्व पड़ा हुआ है
उसका पति उसके प्रति आकर्षित ही नहीं है। वो किसके प्रति आकर्षित हो रहा है? एक सबसे दीनहीन, जो अगर ऐसे कहना नहीं चाहिए, किसी की सुंदरता भगवान जैसे ही बना के भेजता है, बट अगर हम जनरल टर्म्स में देखा जाए कि मतलब कोई सबसे बदसूरत स्त्री जो है वो भी उसको अपनी पत्नी से ज्यादा अच्छी लगती है। ओ माय गॉड, मतलब कि हमारा जो ये यूथ है जो आकर्षित होता है, ये जो एक्ट्रेस है उनके प्रति, या जो लड़कियां हैं वो एक्ट्रेस के प्रति आकर्षित होती है, सोचती है अरे यार काश ये मिल जाए मुझे, काश इससे मेरा विवाह हो जाए, मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। नहीं होगी। चाहे आपको सबसे अच्छी एक्ट्रेस, सबसे सुंदर एक्ट्रेस भी मिल जाए ना बॉलीवुड की, तो वो भी मिलने के बाद एक समय के बाद बस आप देख लीजिए बॉलीवुड में कितने रिलेशन जो है वो खत्म हो जाते हैं। 40-40, 50-50 साल की उम्र होने के बाद डाइवोर्स हो जाता है। क्यों? उनका जो सेंटर है वो क्या है? सेक्स। तो अगर हम वैवाहिक जीवन में इस सेक्स को अपना सेंटर बनाएंगे कि हम सेक्सुअल एक्टिविटी करके हमारे अंदर प्रेम बना रहेगा, जीवन भर बड़ा आत्मीय संबंध रहेगा, सॉरी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सेक्स को सेंटर बनाते हैं अपने वैवाहिक जीवन में, तो एक समय आएगा कि आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको आपने सेंटर बनाया है वो खुद खोखला है, उसमें खुद में कोई जान नहीं है, उसको आपने पकड़ा हुआ है और एक समय के बाद वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप भगवान को अपना सेंटर बनाएंगे तो ये भगवान इतने मजबूत है कि आपने अगर हल्का सा भी उनको पकड़ के रखा है तो कभी नहीं छूटेंगे। तो आपका वैवाहिक जीवन अगर भगवान सेंटर में है उसमें, तो आप कितना भी कुछ भी हो जाए जीवन में, कितनी भी कठिनाई आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, आपका रिलेशनशिप कभी भी नहीं टूटेगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आपको भगवान को सेंटर में रखना है। इस सेक्स को सेंटर में नहीं रखना है कि मैं संबंध बनाता रहूं और संबंध बना के मैं अपना जीवन सुचारू रूप से चलाता रहूंगा। ऐसा नहीं होगा। तो सावधान हो जाइए कि अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आपको किसको सेंटर बनाना है। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।